श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त को श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। समझा रहे भगवान सकामता वाले। जिसको सकामता नहीं है तो उसका तो एक ही परमात्मा है, अनन्य भक्ति करता है सिर्फ भगवान के, और किसी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर सकामता भरी हुई है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसके लिए भगवान बता रहे वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपनी जैसे मेल जोल श्रद्धा के अनुसार जैसा उसको चाहिए होता है वो ही कार्य में रम जाता है। जैसे बताया कि जो है बल चाहिए तो बजरंग बली, धन चाहिए तो वैभव लक्ष्मी, और जो है जो संत समाधि चाहिए तो शंकर जी, तो तरह तरह के उसके अंदर सिद्धियां चाहिए तो उसको ये जो है विष्णु जी। जो चीज़ में मन रमता है तो वैसे वो देवी देवता भी बना लेते हैं। इसीलिए इस श्लोक में भगवान बताते हैं, इस प्रकार सकामी भक्त जो जो अपनी कामनाओं के अनुसार देवता का पूजन चाहता है, उस श्रद्धा को भगवान उसी देवता में स्थापित कर देते हैं। जैसे उसके अंदर भावना होती है कि हमको कोई ऐसी पूजा मिल जाए या हमको ऐसा कोई समझाने वाला मिल जाए जो हमको बता दे कि हमको ये काम मेरा सरल हो जाए, ऐसी चीज़ हमको मिल जाए, तो भगवान उसको फिर जैसी इच्छा जिसकी रहती है तो भगवान वही कार्य उसकी पूरी कर देते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, कर देते हैं। तो कहते जब उसको वो मिल जाता फिर उसमें उसको श्रद्धा भी बढ़ जाती है, तरह तरह के उसके चमत्कार उसकी समझ में आने लगते हैं। मन में विचार आता है कि कितने दिन से हम देख रहे थे, अब आ गए भगवान, हम इनको छोड़ नहीं सकते, अब इन्हीं की हमें पूजा करनी, इन्हीं की आराधना करनी है। तो दूसरी तरफ वो घूम करके देखता नहीं है। इसका कारण ये है कि श्रद्धा एक अत्यंत मूल्यवान भाव है। ये सही है कि उस श्रद्धा का उपयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करना ऐसा है जैसे बहुमूल्य मणि का स्वर्ण के बदले में कांच के टुकड़े ले लेना। कहते श्रद्धा है ये बहुत मूल्यवान है, बहुत जन्म के बाद ऐसे मन में भाव बनता है तब ये श्रद्धा पैदा होती है। नहीं तो लोग आस्तिक नहीं होते, नास्तिक हो जाते हैं। जल्दी से लोगों का मन इधर रमता नहीं है, कहीं पर जुड़ता नहीं है। अब अगर जुड़ जाए तो उसका फिर कोई कार्य करे, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई वाला जो होता है पहले मेहनत करता नहीं है, पढ़ लिख जाए तो काहे के लिए, घूमने के लिए, पढ़ लिख करके सबको दिखाने के लिए कि हम पढ़ लिख गए हैं और हम बड़े अच्छे हो गए हैं, खाली दिखाने के लिए नहीं। वो कोई कार्य करे, अपना जीवन भी संवारे, और जो लोग उनके संबंधित हैं, संबंध में जुड़े हैं, उनका हो और लोगों का भी कल्याण हो। तो इसलिए बता रहे, लेकिन ये बता रहे श्रद्धा तो उनको होती है लेकिन उसके जगह पर वो कामना रख देते हैं। अब कामना के कारण ही ऐसे जैसे मणि को कांच के टुकड़े के बराबर बेच देना। कहा कि श्रद्धा, अगर यही श्रद्धा बढ़ती रहे उनकी भगवान की तरफ तो फिर वो भगवान को पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के जो है जन्म मरण से छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन कामना के कारण वो कुछ ना कुछ उसकी श्रद्धा की जगह पर कुछ ना कुछ वो मांग लेते हैं। अब भगवान भी कहते तुम अगर मांगते हो तो दे करके हम छुट्टी पा जाते हैं। हमारे मन में भी यही विचार आता है कि हमको भी कोई चीज़ की वो आवश्यकता नहीं है। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो हमारी तरफ मुड़ते चले आते, लेकिन फिर सब लोग अगर भगवान की ओर आ जाएंगे तो भगवान कहते फिर हमारा कार्य नहीं बंद हो जाएगा संसार। इसलिए ये परमात्मा की भी एक तरफ से भगवान का यही मन रहता है कि सब भगवान से श्रद्धा करके भगवान में एक रूप हो जाए। लेकिन अगर रास्ते में कहीं कोई ठहरा, कहीं पर रुका, उसका मन मुड़ा, तो भगवान कहते हैं फिर मैं घूम करके नहीं देता। कि तुम्हारा जहाँ पर रुझाव होता, जहाँ पर तुम्हारा प्रेम होता, जहाँ पर तुम्हारा मन होता, तो वहीं पर ठहर जाते हो। तो भगवान कहते हैं तुम्हें समझाते हैं, लेकिन अगर तुम रुक गए, ठहर गए कुछ देख करके, तो तुमको फिर देर हो जाती। जो काम तुम अभी कर सकते थे वो काम तुम नहीं कर पाओगे। जैसे बताया कि एक लड़की जो थी, राजा की लड़की, उसको कोई हरा नहीं पाता था घोड़सवारी से, इसलिए उससे कोई शादी नहीं कर पाता था। बार बार वही ऐलान करती थी जो हमको घोड़सवारी में हरा दे तो हम उससे ही शादी कर लेंगे। सब हार हार के चले जाते थे, सब हार हार चले जाते थे।
और सबको वो लज्जित भी होना पड़ता था। उसका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु का भक्त आया, उसने कहा कि इसको, गुरु ने उसको भेजा, कहा जाओ रानी राजकुमारी का अहंकार तोड़ दो। कितने लोग अपमानित होते हैं, कुछ लोग अपमान की वजह से मर जाते थे, कितने लोग परेशान होते हैं, तुम इनके अपमान को जो है ये अहंकार को तोड़ दो। तो शिष्य ने पूछा, बिना गुरु के कभी जिंदगी में कोई युक्ति नहीं मिल सकती। संसार में भी लोग चोरी डकैती भी करते हैं तो उसके भी गुरु ही होते हैं, उसको चलाने वाले, बताने वाले, रास्ते पर ले जाने वाले। चाहे कोई अच्छा मार्ग वाला गुरु मिल जाए तो वो अच्छे मार्ग पर चलने लगता, अपना भी कल्याण कर सकता, औरों का भी कल्याण कर सकता है। अब अगर उसको गलत रास्ते का भी कोई अगर ऐसे मिल जाए, लेकिन ये मिलते कैसे हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। जैसा हमारा प्रारब्ध होता वैसे भगवान उसको फिर रच देते। जैसे फिर श्रद्धा होती है, जैसा हमारा प्रचार होता है, मान लो जो चीज़ हमको अच्छी लगती है भगवान उसके अनुसार दे देता। तो लड़की को बहुत शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु हम इनको हराएंगे कैसे? तो गुरु ने कहा, जाओ रास्ते में आधा किलोमीटर पर सोने की परत से लग भरवा करके ईंटों को रखवा दो। राजकुमारी थी, राजोगुड़ी थी, इसलिए उसका मन पहले ही सोने में चला गया। जैसे उसने एक ईंटा देखा वैसे वो वहाँ पर ठहर गई। कहा ईंटा उठा लिया, कहा कि अरे सोने का ईंटा पड़ा हुआ है। अब उतना टाइम नहीं था देखती कि अंदर इसके क्या भरा। उसने कहा सोने का ईंटा है, उठा लिया। थोड़ा आगे चली, फिर और एक ईंटा, फिर और ईंटा। इसी लालच के कारण वो इकट्ठा करती रही ईंटा, और उसी में उसका समय कम हो गया। उसी के कारण वो हार गई, और हार करके उसने गुरु के शिष्य से ही शादी करनी पड़ी। फिर बाद में पता चला उसको क्यों मारा, क्यों वो हारी, क्योंकि उसके अंदर लालच भरा था रजोगुण के कारण। ऐसे ये भी बता रहे भगवान कि इस भाव अगर बन जाए तो वो भगवान को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है, अपना जन्म मरण दूर कर सकता है। लेकिन ये भाव को वो कहाँ रख देता है, कामनाओं में। मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। कर्तव्य सब करना है, लेकिन चाहना तुम्हारी कोई नहीं होनी चाहिए। हुई है जो मर्जी रघुनाथ की। हाँ, ये तुम कर सकते हो, भगवान के सामने अपना मन रख सकते हो कि भगवान हमको ये चाहिए। अगर वो नहीं देते तो लड़ाई कोई बात की नहीं। चलो मन राम से झगड़ी, सबका दीना महिला दुमहिला, और हमका दीन झोपड़ी। ऐसा नहीं है, सबके वहाँ तो सब कुछ है, हमको क्यों नहीं दिया? गुरु कहते हमारी इसी में ही भलाई है। भगवान जानता है कि हमको क्यों नहीं दिया। इसमें बहुत सारे भगवान ने कहा समस्याएं आ सकती है। जितना पसारा उतना ही बेचारा। जिसको तुम बहुत सुखी सुखी देखते हो, उसके अंतर मन में झांक करके देखो तो उसके भी कोई न कोई दुख पड़ा होगा। संसार में दुख बदल बदल करके और बदल बदल कर रूप बना बना करके दुख आते। कोई शरीर में, कोई के मन में है, किसी के परिवार में है, किसी के कहीं पर है, रिश्तेदारी में है, किसी के संतान में। तरह तरह के रूप बना करके ही दुख संसार में, दुखी संसार में, दुखालय में कोई सुखी नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि कहा कि जो मूल्यवान वस्तु कांच के टुकड़े के ले लेना। वो कैसे ले लेता है? जैसे कांच के टुकड़े के को ले लेना। परंतु यदि व्यक्ति विचारशील है तो उसकी बड़ी संभावना रहती है कि व्यक्ति उस श्रद्धा को भगवान की ओर मोड़कर अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। कहा अगर वो विचारशील हो, विचार करे कि ये श्रद्धा हमारी बड़ी मुश्किल से बनी है, बड़ा ये पुण्य हमारे ऊपर हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, भगवान की ये महिमा हुई है हमारे ऊपर, करुणा हुई है हमारे ऊपर, तो फिर वो श्रद्धा को अपनी भगवान की ओर मोड़े, ना कि कामना की ओर। भगवान की ओर मोड़ करके वो भगवान को पा सकता है, अपना बना सकता है। भगवान वैसे भी कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भगवान को भाव पसंद है, वही श्रद्धा से वो भाव बना दे। भगवान हमें तो कुछ नहीं आता, तुम ही सब कुछ हो मेरे, जो भी है तुम ही सब हमारे हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, जो भी हो। भगवान ने कहा मित्र हो, संगी हो, साथी हो, रुपया हो, पैसा हो, सब कुछ तुम ही मेरे हो। श्रद्धा अगर बना दे तो वो उसको भी परमात्मा प्राप्त कर सकता है। जैसे देखो मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ध्रुव कहते थे प्रहलाद की मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। भगवान की ओर जब चल दिए तो उन्होंने घूम करके संसार को नहीं देखा। तो इसलिए समझा रहे भगवान
कि वो विचारशील हो। अगर विचार करे कोई संतों के पास बैठ करके, गुरु के पास बैठ करके या कोई समझदार के पास बैठे तो वो उसको बताए क्या कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो सुरलोक समारा। इसी में अगर पड़ा रहा इंसान तो कर्तव्य 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 तुम्हारा सारा समय यही खो जाएगा। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कोई ऐसा नहीं है जिसे मौका मिले, समय मिले, सारा समय इसी में चला जाता है। सब बातन बातन सब जग खोया, सब इसी में, बातों में, चीत में, लेने में, देने में, मिलने में, बिछड़ने में, सारा समय इसी में चला जाता है। तब इसीलिए बताया कोई विचारशील माने विचार करे, कोई संतों के पास बैठे तब वो समझाएं, उनको बताएं या माने उनकी बात को, तो वो अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। कारण कि भगवान श्रद्धा के भाव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे प्रारंभ में श्रद्धा कामना पूर्ति के लिए हो। और बता रहे भगवान कि तब भी भगवान कहते हैं तुम्हारी अगर श्रद्धा है, तुम कामना करके कुछ मांग भी लेते हो, और जब तुम्हारी गाढ़ी श्रद्धा है तो हम तुम्हारी श्रद्धा को किनारे रखते हैं, कर देते जाते हैं। जैसे एक बच्चा आज्ञाकारी होता है माँ बाप का, और कोई चीज़ उसको ला करके अपने माँ बाप को रुपया पैसा दे, कुछ भी दे, तो माँ बाप पैसे तो अलग रख देंगे और उसका प्रेम अलग रखेंगे। या वो कुछ भी चाहे बच्चा माँ बाप से कि हम प्रेम, भगवान वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो, कुछ चाहे माँ हमको ये चाहिए तो माँ उसको दे देगी, लेकिन उसके प्रेम में कमी नहीं आएगी। वो कहती है ये तो उसका अधिकार है, वो हमारे अलावा किसके पास जाएगा और किसका दर खटखटाएगा। ऐसे ही परमात्मा हमारा कहता है कि जब तुम हमसे श्रद्धा करते हो, हमसे प्रेम करते हो, हमसे ही अपना मन जोड़ लेते हो, तो कुछ तुम मांग भी लेते हो तो हम उधर ध्यान नहीं करते हैं। कहते हमारा बच्चा हमारे से ही मांगेगा, हमारे से ही चाहेगा, किसके दरवाजे जाए। तो भगवान कहते वो श्रद्धा को कामना पूर्ति के लिए हो। कहते भले को चाहे, उसको समझ नहीं होती तभी वो मांगता है। अब अगर समझ आ जाए कि सब कुछ हमारे ही है, मांगने की क्या जरूरत है। जैसे गुरु कहते हैं कि राजा का बेटा कहे हम इतने बड़े महल का मालिक होने पर भी जल्दबाजी उसको रहे, हमें 500 स्क्वायर फुट में 2 कमरे बनवा दो, हम आराम से रहेंगे। अरे उसका सारा महल है, सारी उसकी प्रजा है, सारी भूमि उसी की है, लेकिन उसको हड़बड़ मची पड़ी है। वो जानता है कब मिलेगा, कब मेरा बाप मरेगा, कब हमको देगा, अभी हमको ऐसा करना है। तो धीरज नहीं उसके अंदर होता है, इसी के कारण उसको उतना ही मिलता है। और भगवान तो सब देना चाहता है, राजा तो उसको सब देना चाहता, लेकिन हड़बड़ के कारण नहीं। ऐसे ही बता रहे भगवान कि अगर उनका भक्त है, कोई कामना शुरुआत में होती, कामना से भी वो अगर भगवान की ओर आता है तब भी भगवान उसको बुरा नहीं मानते। वो कहते कोई बात नहीं है, हमारे ही बेटा है, हमारे ही बनाया हुआ, हमारे ही जय जन्मा, हमारा ही स्वरूप है। अब अगर ऐसे मन में इसके भावना आई है तो उसे हम ठुकरा नहीं सकते, हमारा ही अंश है ना। तो इसलिए भगवान बता रहे कि वो श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं का पूजन के फल में भी कितने सारे लोगों को श्रद्धा हट जाती है भगवान से, और सकामता में जा कर के उसी में पूजन पाठ में लग जाते, सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं, उधर उनका चित्त जुड़ जाता है। वो कहते हैं जो है उनमें चित्त अपना जोड़ लेते हैं, उनमें अपना मन लगा लेते हैं। तब भगवान कहते हैं कि फिर भी मैं उनकी कामना पूर्ति के लिए भी अगर प्रारंभ में वो आए, वो समझाएंगे भगवान शुरू में जरूर। अगर तुम नहीं मानते, बार बार कुछ ना कुछ मांग बैठते हो, तब भगवान कहते फिर हम क्या करें, इसके लिए वो अपना खुद जाने, खुद समझे। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गो
में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नाए मधुपुरी से गोपियों की निज व्यथा सुनकर, द्रौपदी की विनय बन कर वो नंगे पैर आते हैं। द्रौपदी की विनय सुनकर वो नंगे पैर आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नाए नृप दुर्योधन के भवन में वाको खाने से, नाए नृप दुर्योधन के भवन में वाको खाने से, विदुर के घर स्वयं चल कर वो फीका साग खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंद विधिधर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंद विधिधर को, जो चरणों तक स्वयं के बटे के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को